नमस्ते, मैं स्नेहल पाटोळे। मैं महावीर हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से काउंसलर का काम कर रही हूँ। 2 दिन पहले मैंने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी। उस न्यूज़ में ऐसा था कि जनकल्याण हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की गैर मौजूदगी में दो पेशेंट्स को असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। उसी के चलते हम आज डॉक्टर, पेशेंट और नर्स से बात करेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर डॉक्टर को ऐसा क्या काम था कि वो हर बार अपने पेशेंट को असुविधाओं का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो आप? हेलो मैम, ठीक हूँ मैम। ओके, मैं स्नेहल हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ और आपके बारे में और इस अस्पताल के बारे में जो भी न्यूज़ आई थी अखबार में, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो क्या आप बात कर सकती हैं मुझसे? हाँ मैम, कर सकती। आपकी तबीयत कैसी है अब? अभी ठीक हूँ मैम। तो आपका नाम मुझे बताइए और आपके बाप की जो भी बीमारी है, जो भी ऑपरेशन हुआ है, उसके बारे में मुझे बताइए। मेरा नाम रीमा है और मुझे अपेंडिक्स की बीमारी है। मैं जल कल्याण हॉस्पिटल में डॉक्टर आशा जी से ट्रीटमेंट ले रही थी। उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए एडमिट होने को बोला। फिर मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के साथ हॉस्पिटल गई, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ आगे? जैसे कि मैंने बताया, मैं सर्जरी के लिए गई थी। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं थे और मेरे पापा दूसरे डॉक्टर से मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। वो बोल रहे थे, आपने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हीं से आप ट्रीटमेंट लो। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपके माता पिता ने क्या किया? बाकी दूसरे डॉक्टर से भी मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। इसके वजह से मेरे पापा बहुत गुस्सा होने लगे और हॉस्पिटल में हंगामा करने लगे। तो फिर आपको मदद कैसे मिली और कब मिली? वैसे जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद बहुत देर के बाद डॉक्टर आए। उन्होंने मुझे पहले मेडिसिन दी, उसके बाद ट्रीटमेंट किया मेरा। लेकिन तब तक सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और सब लोग डॉक्टर पे गुस्सा होने लगे। अच्छा, तो आपको उसके बाद ट्रीटमेंट मिली? हाँ। लेकिन डॉक्टर देर से आए, तब तक आपका पेन बहुत बढ़ चुका था और हॉस्पिटल में हंगामा भी हो चुका था। तो मुझे ये पूछना है रीमा कि इस सारी घटना के बाद और आपके ऑपरेशन हो जाने के भी बाद आपके साथ अब डॉक्टर और नर्स का बर्ताव कैसा है? कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ? अखबार में न्यूज़ आई थी कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे और पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ, आई थी ऐसी न्यूज़। हाँ, उसके बाद डॉक्टर मेरे साथ और सभी पेशेंट के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगे और बाकी पेशेंट के साथ भी उनका संवेदनशील बर्ताव था। मतलब जब से न्यूज़ आके गई है तब से डॉक्टर और नर्स सभी पेशेंट के साथ और आपके साथ भी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। हाँ। संवेदनशील बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है रीमा, अपना ख्याल रखो। मुझे इसी के बारे में आपसे और इतना ही सवाल पूछने थे कि आखिर हुआ क्या था और आपकी तकलीफ़ क्या थी और अब आप कैसे हो। तो अपना ख्याल रखो और जल्दी ठीक हो जाओ। जी मैम। नमस्ते। मैं स्नेहल हूँ, मैं काउंसलर हूँ। आपके अस्पताल के बारे में जो न्यूज़ आई थी अखबार में, उसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। इसके पहले मैंने रीमा से बात की है, जो अपेंडिक्स की पेशेंट है, और उसी के चलते जो न्यूज़ अखबार में आई थी, उसको जो असुविधा मिली, उसी के बारे में वो न्यूज़ थी। तो मैम, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ जानकारी लेनी है मुझे उसी के बारे में। क्या आपके पास वक्त है? जी जी बिल्कुल, जल्दी पूछिएगा, लेकिन मुझे पेशेंट को देखने के लिए जाना। जी जी जरूर। मुझे क्या आप अपना परिचय दे सकती हैं? जी, मेरा नाम गायत्री है और मैं इस डॉक्टर आशा जी के डिपार्टमेंट में नर्स के तौर पर काम करती हूँ। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे काम करते हैं? 2 साल से। मैं 2 साल से यहाँ पर काम करती हूँ और मैं नर्स का काम करती हूँ। आपने जो अखबार में न्यूज़ आई थी आपके अस्पताल के बारे में, वो तो पढ़ी ही होगी? जी, मैंने पढ़ी है। तो फिर आपकी क्या राय है उसके बारे में? उस दिन वो पेशेंट बहुत तकलीफ में थे और हम उसे एडमिट करने वाले थे, लेकिन हम पेशेंट को डॉक्टर की परमिशन के बगैर एडमिट नहीं कर सकते, इसलिए हम डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर का आने के लिए देर हो गई, इसलिए हम तभी एडमिट नहीं कर पाए। जब डॉक्टर आए तब हमने उसे पेशेंट को एडमिट कर लिया, लेकिन तब तक पेशेंट का दर्द बहुत बढ़ चुका था। अच्छा।
तो फिर ये सारी घटना, ये सब जो हुआ वो अखबार तक और सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचा? जब पेशेंट आया था तो वो बहुत तकलीफ में था और पेशेंट की तकलीफ बढ़ती जा रही थी और पेशेंट की तकलीफ बढ़ती देखकर उसके पिताजी बहुत चिल्लाने लगे और शोर मचाने लगे। तो वो सब देखकर जो लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने से किसी एक ने वो वारदात शूट कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दी। इसकी वजह से वो न्यूज आ गई। अच्छा, तो पहले सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दी, उसके बाद बिल्कुल। गायत्री जी, मुझे आगे ये पूछना है कि डॉक्टर के गैर मौजूदगी में जो भी पेशेंट के साथ असुविधा होती है, क्या इसके बारे में आपने किसी से कंप्लेंट की है? अस्पताल में किसी से जो भी वरिष्ठ होंगे उनसे कभी आपने ये इस बारे में बात की है? जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर नर्स का काम करते हैं। हमने ऐसा किया तो हमारी जॉब भी जा सकती है, लेकिन ये पेशेंट की होने वाली असुविधाओं के बारे में पेशेंट ने बहुत बार कंप्लेंट की है डॉक्टर की, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर हम भी तो यहाँ पर काम करते हैं, हमारी जॉब जा सकती है। ये तो सही बात है, लेकिन मुझे ये बोलना था कि ये हमारा जो भारत देश है, ये हमारे देश में ज्यादातर गरीब लोक संख्या ज्यादा है, तो हम लोगों को जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनका खर्चा वो सब हम नहीं ये कर सकते, हमारी जनता नहीं वो उठा सकते। इसलिए हमें सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है, वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग बहुत ज्यादा भीड़ में आते हैं। ऐसी भीड़ को अगर हम कंट्रोल ना कर पाए, आपको क्या लगता है कि ये किसकी गलती है? डॉक्टर की संख्या कम होती है इसी के बाद उसके चलते ये ज्यादा सुविधा पेशेंट को होती है, या फिर क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में? जी, डॉक्टर की संख्या तो कम है और मतलब कम नहीं है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उनकी संख्या कम है। अच्छा, तो इसी के चलते आपको लगता है कि असुविधा पेशेंट को झेलनी पड़ती है और आप भी कुछ कर नहीं सकते जब तक डॉक्टर की कोई परमिशन? हाँ, जब तक डॉक्टर हमें कुछ बताता नहीं, हम डॉक्टर की परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये सब ऐसी घटनाएं होती है, तब आपको एक नर्स के तौर पर आप क्या फील करते हैं? आपको क्या लगता है? बुरा लगता है, लेकिन हम इलाज भी तो नहीं कर सकते। देखिए ना आप, अगर उस दिन उस पेशेंट को तकलीफ हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी तकलीफ कम करूँ, उसका इलाज करूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि डॉक्टर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारे मन में तो संवेदना जागृत होती है, लेकिन हमें असंवेदनशील वर्तन करना। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी को परमिशन का ये करना, परमिशन लेनी पड़ती है, किसी को जाके कन्विंस करना पड़ता है, या फिर परमिशन की राह देखनी पड़ती है, डॉक्टर के आने की राह देखनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जैसी नर्स हर हॉस्पिटल में हो जिसके अंदर इतनी संवेदनशीलता भरी हो। मैं ये भी प्रार्थना करूंगी कि आगे से ऐसे पेशेंट को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। थैंक यू, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या आशा रेमांशी जी है आज हॉस्पिटल में? जी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मैं स्नेहल हूँ, मैं काउंसलर हूँ, और आपके अस्पताल के बारे में जो न्यूज़ आई थी और न्यूज़पेपर में, उसी की रिगार्डिंग मैं आपसे आज बात करने आई हूँ। अच्छा, तो क्या आप फ्री है? देखिए स्नेहल जी, मेरे पास टाइम तो बहुत कम है, लेकिन अगर मुझे इमरजेंसी कॉल आता है तो मुझे जाना पड़ेगा। सो आप जल्दी जो भी होगा वो जल्दी कीजिए। जी जरूर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। मुझे उसी के जो भी घटना घटी थी उसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो वही मुझे उसी के बारे में आपसे बात करनी है। तो आपका परिचय मैं जानना चाहूँगी। अच्छा स्नेहल जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय करना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर आशा रेमांशी है और मैं यहाँ पिछले 4 साल से एज ए सर्जन काम कर रही हूँ। और जब सर्जरी होती है तब मैं अस्पताल में अवेलेबल रहती हूँ, और सर्जरी के बाद मैं अपना खुद का क्लिनिक है, वहाँ पे मैं अपना काम कर देती हूँ। अगर अस्पताल से मुझे इमरजेंसी कॉल आता है किसी के ऑपरेशन या कुछ रिगार्डिंग, पेशेंट के रिगार्डिंग, तब मैं अस्पताल में आ जाती हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि अखबार में आई न्यूज़ के अनुसार आप अस्पताल में अनियमित स्वरूप से आते हैं, तो इसी के वजह से पेशेंट को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्नेहल जी, क्या होता है, कभी कभी पेशेंट ज्यादा रहते हैं अस्पताल में, तो कभी कभी नहीं रहते। तो पेशेंट का चेकअप होने के बाद मैं अपने क्लिनिक चली जाती हूँ, और फिर जब कॉल आता है तब मैं अस्पताल आ जाती हूँ। लेकिन आपके गैर मौजूदगी में जो भी पेशेंट को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उस दिन हुआ ये था कि मेरे घर एक छोटा सा प्रोग्राम था।
उस प्रोग्राम की वजह से मैं अस्पताल नहीं आ पा रही थी और मुझे अस्पताल से कॉल आया था, लेकिन वो मैंने पिकअप नहीं किया। तो उसी गैर मौजूदगी के कारण उस पेशेंट को कुछ तकलीफ से जाना पड़ा। मैं उसके बारे में गिल्ट फील करती हूँ। फिलहाल तो ऐसी असुविधा पेशेंट के बारे में मेरे से नहीं होगी, ये मैं आपको शाश्वती देती हूँ स्नेहल जी। मैम, लेकिन जो कि मैंने न्यूज़ पढ़ी है न्यूज़पेपर में, उसमें ऐसा था कि आपका एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने बताया ना, क्लिनिक है आपका। हाँ जी, मैंने बताया आपको कि जब अस्पताल में पेशेंट नहीं रहते तब मैं अपने क्लिनिक में ज्यादातर वक्त बिताती हूँ मेरा। लेकिन वो क्लिनिक चालू करने का क्या उद्देश्य था उस आपके, जबकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, फिर भी आपने क्लिनिक शुरू किया? कभी कभार यहाँ प्रैक्टिस को टाइम नहीं मिलता और पेशेंट भी अवेलेबल नहीं रहते, तो जो पेशेंट रहते हैं मेरे एरिया में तो मैं उनसे काम करती हूँ, उन पर काम करती हूँ। और मेरा पेशा ही डॉक्टर की का है, तो वहाँ के एरिया के लोगों का भी ये मानना था कि मेरा यहाँ खुद का एक क्लिनिक हो, तो इसकी वजह से मैंने वहाँ मेरा एक क्लिनिक ओपन किया। अच्छा, तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोगों की एक मांग थी कि आपके परिसर में, आपके उस एरिया में एक क्लिनिक हो, तो इसलिए आपने वहाँ पर एक क्लिनिक चालू कर दिया, जबकि आप अस्पताल में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर है फिर भी। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी गैर मौजूदगी में जो भी इस अस्पताल में घटना घटी, रिया पेशेंट है जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, तो उसको जो असुविधाओं का सामना करना पड़ा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने अभी बताया ना स्नेहल जी आपको कि उस दिन मेरे घर एक छोटा सा प्रोग्राम था और उस पेशेंट का दर्द बहुत ज्यादा था और मुझे ये पता नहीं था कि उसकी सर्जरी उस दिन ही है, तो इसी वजह से मैं अस्पताल नहीं आ पाई। और फिर मुझे बहुत सारे कॉल भी आए अस्पताल से, आने को मुझे थोड़ा लेट हुआ, लेकिन उस पेशेंट का हमने सक्सेसफुली ऑपरेशन अभी कर दिया है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि मैं टाइम पे उस पेशेंट का इलाज नहीं कर पाई, और मैं उस पेशेंट के प्रति ऐसा फिर से इसी और किसी और पेशेंट के प्रति ऐसा असंवेदनशील बर्ताव नहीं करूंगी, ऐसा मैंने अब ठान लिया है। लेकिन मैम, मुझे ये पूछना है कि एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं छूट गई थी, ऐसा आपको नहीं लगता? क्योंकि आपको पेशेंट्स को अटेंड करने के अलावा अपने घर का एक छोटा सा प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी लगा। ये कहीं पर ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असंवेदनशील वर्तन का थोड़ा सा, नहीं आपको कुछ लगता नहीं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपका सही है, आप सही बोल रही है स्नेहल जी, और मुझे लग रहा है कि अब मैं अपनी ये गलतियों का सुधार करके फिर ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। वो जो मेरे से हुआ, वो जो बिहेव हुआ पेशेंट के प्रति, वो असंवेदनशील ही था। आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा अब ठान लिया है। और मैं ज्यादातर वक्त मैं अपना अस्पताल में ही दूंगी, क्लिनिक में अब बंद कर रही हूँ, ये मैंने अपना निर्णय लिया है। ये इस घटना के बाद आपने निर्णय लिया है कि आप क्लिनिक बंद कर रहे हो? जी जी जी, अच्छा निर्णय है ये, और मैं आशा करूंगी कि आगे से किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा ना हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई घटना घटे और इसी के बाद डॉक्टर ऐसा निर्णय ले। पहले से ही डॉक्टर को भी जागरूक रहना चाहिए कि हमारी वजह से हमारे पेशेंट को कोई नुकसान ना झेलना पड़े और उनको ना वेदना ना झेलना पड़े। तो थैंक यू मैम, मुझे इसी के चलते मैं आपसे आज मिलने आई थी, और थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाल के मुझसे बात की, मुझे जानकारी दी। नहीं स्नेहल जी, जाते वक्त मैं आपको सिर्फ यही चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो हमसे और हमारे अस्पताल के स्टाफ लोगों से जो बिहेव हुआ है उस पेशेंट के प्रति, ये आगे से नहीं होगा। हम सब पेशेंट को संवेदनशील वर्तन देंगे, और इस बात की हम आज आपको शाश्वती देते हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते। जैसे कि हमने अभी देखा, जो न्यूज़ आई थी अखबार में जन कल्याण अस्पताल के बारे में, कि उस अस्पताल के डॉक्टर ने जो भी नजरअंदाज किया अपने पेशेंट्स को, उसी के चलते पेशेंट को जो भी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जो भी उनको तकलीफ झेलनी पड़ी, उसके बारे में हमने आज जानकारी ली। उसी के चलते आज हमने नर्स से, पेशेंट से और डॉक्टर से बात की। इस बातचीत के दौरान डॉक्टर ने ये बात मान ली कि
उनके कुछ असंवेदनशील वर्तन से पेशेंट को नुकसान झेलना पड़ा। हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे समाज में जो भी ऐसा असंवेदनशील वर्तन होता है उसमें हमें जब भी ऐसा महसूस होता है कि हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई है, उस वक्त हमें अपनी गलती मानकर उसमें सुधार लाने का भी हमें प्रयास करना चाहिए, जो कि हमने डॉक्टर में देखा है। और नर्स में भी हमने ये बात देखी कि उन्हें परमिशन नहीं होती है डॉक्टर के परमिशन के बिना अपने पेशेंट को हैंडल करने की। तो उसके बारे में भी उन्होंने हमसे बात की और हमने उनमें भी संवेदनशीलता देखी, लेकिन उनको असंवेदनशील वर्तन करना पड़ा क्योंकि वो परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। और पेशेंट के माता पिता को भी जो दर्द हुआ, उनको भी जो असुविधाओं का सामना करना पड़ा, उसके भी बारे में हमें पेशेंट ने जानकारी दी। इसके चलते हम बस आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे कि हम सबको संवेदनशील वर्तन करना चाहिए। हमसे कभी भी कोई चीज नजरअंदाज होती है तो उसके बारे में हमें जब भी जानकारी मिलती है तो हमें अपनी गलती स्वीकार करके उसमें सुधार लाना चाहिए, जो कि हमने अब इस वीडियो में देखा है। धन्यवाद।